एसएससी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज देखते हैं यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट के बारे में देखते हैं क्या होता है। यूनिट से जो है आपको प्रत्येक एग्जाम में पूछता है, चाहे वह 10वीं का हो, 9वीं का हो, 11वीं 12वीं, चाहे किसी भी कंपटीशन का हो, उसमें 1 या 2 नंबर के यूनिट और डायमेंशन से पूछता है। तो सबसे पहले जानते हैं यूनिट क्या होता है। यूनिट मतलब मात्रक। तो जैसे मान लीजिए कि आप जा रहे हैं और किसी चीज़ को खरीदते हैं तो कहते हैं कि 5 केजी चावल दीजिए या 2 कलम दीजिए या 2 रुपये, कुछ भी ऐसा बोलते हैं। जैसे 5 केजी कहते हैं या 10 मीटर कहते हैं। तो यहाँ पर मीटर और केजी जो है यही मात्रक होता है, इसको ही हम क्या कहेंगे, यूनिट कहते हैं। तो यूनिट लगने से हमें स्पष्ट हो जाता है कि वह राशि क्या है। जैसे 5 केजी मतलब यह कोई ना कोई जो है द्रव्यमान है। 10 मीटर यह दूरी को बता रहा है। 100 सेकेंड तो यह बता रहा है कि यह समय है। तो मात्रक हमें राशि के बारे में बताता है, जो राशि क्या होता है। अब यह जानते हैं कि क्या मात्रक किसी राशि का एक ही होता है, तो नहीं, एक चीज़ का कई मात्रक हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए टाइम जो है यह फिजिकल क्वांटिटी है, राशि है, तो इसका कई यूनिट हो सकता है। जैसे सेकेंड, मिनट में भी माप सकते हैं, इसको घंटा में भी माप सकते हैं, दिन में भी माप सकते हैं, वर्ष में भी माप सकते हैं। तो ये सब जो है मात्रक है। लेकिन इन सभी मात्रकों को हटा करके, मतलब अपनी सुविधा के लिए सभी वैज्ञानिकों ने मिल करके और इसको एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाया, जिसे ऐसा यूनिट कहते हैं जो मान्य होगा, जिसे हम सेकेंड कहते हैं। तो जो पूरे विश्व में मान्य है और वैज्ञानिक जिसे एक राशि के लिए एक ही मात्रक का प्रयोग करती है, उसे ऐसा यूनिट कहते हैं। और उसी का प्रयोग करके इसको बनाया गया, जिससे यह सुविधा मिल जाए कि वह जो है कहीं भी दिक्कत ना हो किसी को, जो घंटा मिनट का प्रयोग हो रहा है, दिन घंटा, इसको जो है सेकेंड में ही माप सके। ठीक है, तो इसके लिए जो है देखिएगा यूनिट क्या है। कह रहा है द चूजन स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर मेजरिंग ए फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। तो किसी भौतिक राशि को मापने के लिए जिस मानक माप की आवश्यकता होती है उसे यूनिट कहते हैं। तो यहाँ पर जो मानक माप मतलब जो पूरे विश्व में मान्य हो, जिसको मान्यता मिली हो। और दूसरा चीज़ है फिजिकल क्वांटिटी। तो भौतिक राशि क्या होता है, तो सबसे पहले राशि जानते हैं। राशि वह होता है जिसे हम माप सके। किसी भी चीज़ को मापते हैं वही होता है राशि। जैसे मान लीजिए कि समय को मापते हैं मिनट, सेकेंड, घंटा में। दूरी को मापते हैं मीटर में। तो ये सभी मीटर, जो टाइम है, दूरी है, ये सभी क्या है, मात्रक है। तो यह जो है 2 प्रकार का होता है फिजिकल क्वांटिटी। एक होता है फंडामेंटल और दूसरा होता है ड्राइव। तो फंडामेंटल जब समझ लेंगे साथ होता है तो उससे जो है हम ड्राइव निकाल सकते हैं। तो देखते हैं जो फंडामेंटल कौन कौन सी राशि है। अब देखिए फंडामेंटल, ये जो है ये फंडामेंटल है। तो फंडामेंटल कहिए या बेसिक कहिए। तो फंडामेंटल या बेसिक जो क्वांटिटी है यह है 7, जिसमें है मास। मास मतलब होता है द्रव्यमान। तो द्रव्यमान का मात्रक जो होता है वह किलोग्राम होता है। ऐसे तो ग्राम में भी माप सकते हैं, क्विंटल, ये सब होता है, लेकिन इसका ये सही मात्रक जो होता है वह होता है किलोग्राम, जिसे केजी से लिखते हैं। इसका सिंबल होता है केजी। और दूसरा है लेंथ। लेंथ मतलब लंबाई। अब ऐसा नहीं है कि लेंथ है तो डिस्टेंस का क्या हो, डिस्टेंस रहे चाहे जो भी है, या दूरी के लिए है तो इसका हो जाएगा मीटर। इसको एम से स्विच करते हैं। फिर है टाइम मतलब समय, इसका ऐसा ही मात्रक होता है सेकेंड, इसे एस से स्विच करते हैं। टेम्परेचर, टेम्परेचर को केल्विन से मापते हैं, ना कि डिग्री सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट। तो ऐसा ही मात्रक नहीं होता है, उसका यूनिट है लेकिन ऐसा यूनिट नहीं है। इसको के से लिखते हैं। फिर इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर से मापते हैं, इसे ए से लिखते हैं। और ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता, तो ज्योति तीव्रता का होता है कैंडेला, इसे सी डी से लिखते हैं। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ के परिमाण, इसको मोल लिखा जाता है ऐसा यूनिट में, MOL के रूप में इसे व्यक्त करते हैं। चलिए
अब ड्राइव क्वांटिटी देखते हैं। ड्राइव क्वांटिटी वो होता है जो फंडामेंटल से ही बना होता है, मतलब फंडामेंटल की सहायता से ही वो बनता है। देखते हैं कैसे। तो 7 अभी जो पढ़े हैं फंडामेंटल या बेसिक जो क्वांटिटी है, उसी के आधार पर जो है ड्राइव बनता है। अब देखते हैं 1 नंबर में, मान लीजिए एरिया। एरिया मतलब क्षेत्रफल। तो इसका सूत्र क्या होता है? तो प्रत्येक चीज़ के लिए ये सूत्र अलग अलग होता है ना। तो इसमें मान लीजिए कि एक होता है लंबाई गुना चौड़ाई। त्रिभुज का निकालिएगा तो हो जाएगा 1/2 एल बी गुना एच, ऐसे निकालिएगा। तो देखिएगा लंबाई का जो होता है मतलब दूरी है, तो इसका होता है मीटर। फिर चौड़ाई भी दूरी ही है एक प्रकार का। तो ऐसे नहीं है कि जो लंबा है इसका मीटर में मापेंगे, या जो छोटा दूरी है उसको दूसरा चीज़ में मापेंगे, उसको भी मीटर में ही मापेंगे। तो इसका हो जाएगा फिर मीटर। लंबाई हो, चौड़ाई हो, या ऊंचाई गहराई जो भी हो, सबको मीटर में ही मापते हैं। तो चौड़ाई का भी मीटर हो जाएगा, लंबाई का भी मीटर हो जाएगा। तो इसका जो हो जाएगा एरिया का एसआई यूनिट, तो लिखिएगा एसआई यूनिट ऑफ एरिया बराबर हो जाएगा आपको मीटर स्क्वायर। ठीक है। उसी प्रकार देखते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का हो जाएगा आयतन। आयतन का होता है LBH। तो L लंबाई है, लंबाई को मीटर में मापते हैं। फिर चौड़ाई को भी मीटर में ही मापते हैं, ऊंचाई को भी मीटर में मापते हैं। तो क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब। तो एरिया का ऐसा यूनिट जो हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम का हो जाएगा मीटर क्यूब। ठीक है। अब देखते हैं डेंसिटी। तो डेंसिटी का ऐसा ही मात्रक क्या होगा? तो किसी भी चीज का मात्रक निकालने के लिए आपको सूत्र याद होना चाहिए। तो डेंसिटी का सूत्र होता है मास बटा वॉल्यूम, द्रव्यमान बटा आयतन। तो मास का जानते हैं क्या होता है एसआई मात्रक। तो इसका एसआई मात्रक लिखने के लिए ऐसे लिख देते हैं एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी। तो फिर यहाँ पर लिखेंगे एसआई यूनिट ऑफ मास बटा एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम। अब इसका एसआई मात्रक होता है केजी, और अभी निकाले हैं वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब। तो इसको सही से लिखिएगा तो हो जाएगा आपको केजी पर मीटर क्यूब, या ऐसे भी लिख सकते हैं केजी पर मीटर क्यूब। ठीक। अब देख लेते हैं स्पीड का या वेलोसिटी का। तो स्पीड लिखिए या वेलोसिटी लिखिए, दोनों सेम चीज़ होता है। केवल अंतर यह होता है कि यह जो है डिस्प्लेसमेंट से संबंधित, और यह जो होता है डिस्टेंस से होता है। जैसे मान लीजिए कि पहले समझ लेते हैं कि यहाँ से कोई व्यक्ति चलना शुरू करता है, फिर यहाँ पर आता है। तो मान लीजिए कि यह 4 और यह 3 मीटर दूरी तय करता है। तो इसका जो दूरी होगा वह हो जाएगा 7 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट जो होगा वह सीधे यहाँ तक आएगा, वह हो जाएगा आपको 5 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट सीधा दूरी होता है, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी, और यह होता है जो दूरी वो कहीं भी टेढ़ में होकर भी जा सकता है। तो स्पीड जो होता है वो तय की गई दूरी के अनुसार चलता है, लेकिन यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है उससे जो वेलोसिटी होता है, मतलब दोनों लगभग सेम है मात्रक के लिए, लेकिन ऐसा सेम नहीं होता है। तो इसका ऐसा ही मात्रक निकालते हैं तो होता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। एक ही चीज़ है, डिस्टेंस बटा टाइम सूत्र होता है। सूत्र याद हो गया तब तो बन ही जाएगा। आपको ऐसा ही मात्रक किसका निकालना है, स्पीड का या वेलोसिटी का। तो डिस्टेंस का क्या होता है मीटर, और फिर टाइम का होता है सेकेंड। तो इसको लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड, ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब एक्सीलरेशन देखते हैं त्वरण। तो त्वरण क्या होता है? तो चेंज इन वेलोसिटी बटा टाइम। वेग में परिवर्तन के दौर को ही क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी में जो परिवर्तन होगा तो मात्रक उसका चेंज नहीं हो सकता है। जैसे मीटर और प्लस मीटर, तो मात्रक चेंज थोड़े होगा कि मान लीजिए कि 4 मीटर और फिर प्लस कर देते हैं 4 मीटर। तो ऐसा नहीं है कि 4 4 8 मीटर स्क्वायर या 2 मीटर, ऐसा नहीं होता है।
तो मात्रक जुड़ जाता है तो या घटता है तो वही मात्रक रहेगा। तो इसका मात्रक वेलोसिटी का हम जानते हैं क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, और फिर इसका होता है सेकेंड। ऊपर जाएगा तो हो जाएगा यह भी पर सेकेंड, तो हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब देख लेते हैं फोर्स का। तो फोर्स माने बल, तो बल का सूत्र होता है F बराबर ma, मास गुना एक्सीलरेशन। तो यहाँ पर जो है मास का आप जानते हैं ऐसा यूनिट क्या होता है, kg, और फिर एक्सीलरेशन का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका हो जाएगा kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यह लंबा है तो इसको जो है बल का जो एक और SI मात्रक होता है वह होता है न्यूटन। न्यूटन के नाम पर रखा गया है, तो इसको लिख सकते हैं, इतना भी होता है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन, जिसको n से लिखेंगे। यदि पूरा लिखिएगा तो हो जाएगा आपको न्यूटन। तो इसका दो ठो मात्रक हो गया, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यह भी SI मात्रक है और न्यूटन भी SI मात्रक है। तो हम लिख सकते हैं न्यूटन बराबर हो जाएगा आपको kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस सभी को लिख लीजिएगा, इसको नोट्स बना करके याद कर लीजिएगा, आगे फिर हम बताएंगे। और यदि अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, आगे फिर बताया जाएगा।